तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, अगर आप भी परेशान हैं पढ़ते समय आने वाली नींद से तो ज़रूर देखें हमारा ये वीडियो। इस वीडियो के द्वारा आप जानेंगे ऐसे 8 टिप्स जो पढ़ाई करते समय आने वाली नींद को भगाने में करेंगे आपकी मदद। यहाँ आप जानेंगे कि किस तरह से अपने पढ़ने के तरीके में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाकर आप ज़्यादा देर तक प्रभावशाली तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पढ़ाई करते समय नींद परेशान करती है? क्या आप अक्सर किताबों पर मुंह रखकर सोते पाए जाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई करते समय नींद आना एक बहुत ही आम समस्या है। जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। आंखों में नींद घुलने पर हम कुछ समय तो ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करते हैं, किंतु अंत में जब सब कुछ हमारे बस से बाहर हो जाता है तो हमें बेबस होकर सोना ही पड़ता है, या फिर कभी कभी पता ही नहीं चलता कि कब आंख लग गई। नींद आने की इस समस्या के कारण विद्यार्थी चाहकर भी अपना पाठ याद नहीं कर पाते। तो विद्यार्थियों की इसी समस्या का हल निकालते हुए हम इस वीडियो के द्वारा 8 ऐसे सरल उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको बिना सोए प्रभावशाली तरीके से पढ़ाई करने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है, कम रोशनी में कभी ना पढ़ें। बहुत से विद्यार्थी सिर्फ एक स्टडी लैम्प जलाकर ही पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से कमरे के बाकी हिस्से में तकरीबन अंधेरा रहता है। अब आप ही बताओ कि मध्यम सी रोशनी, उस पर शांतिप्रद व आरामदायक परिवेश, ऐसे वातावरण में नींद आना तो अति स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने के लिए अपने स्टडी रूम को अच्छे से प्रकाशित रखें। दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है, बेड पर लेटकर पढ़ने से बचें। पढ़ाई करते समय आपका आसन किस प्रकार है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बेड पर लेटकर कभी ना पढ़ें, इससे आपको आलस आ सकता है जो कि नींद को आमंत्रित करता है। इसलिए पढ़ाई करते समय हमेशा कुर्सी पर सही ढंग से पीठ सीधी करके ही बैठें। सामने एक टेबल रखें और किताब गोद में रखकर पढ़ने की बजाय सामने टेबल पर रखकर पढ़ें। कुर्सी पर बैठे समय भी अपने हाथ या पांव कुछ समय बाद हिलाते रहें। इससे आपके अंदर सक्रियता बनी रहेगी। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है, अत्यधिक खाने से हो सकता है नुकसान। दोस्तों, आप अक्सर महसूस करते होंगे कि भरपेट भोजन करने के बाद शरीर में भारीपन, सुस्ती या आपको नींद आने लगती है, जो कि शरीर में शुरू होने वाली पाचन प्रक्रिया की वजह से होता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप कम खाएं और 3 बार खाने की बजाय दिन में 5 बार खाएं। कभी भी भूखे पेट भी ना रहे। इससे आपके दिमाग की याद करने की क्षमता कम हो जाती है। भोजन करने के तुरंत बाद पढ़ने के लिए ना बैठें। दोस्तों, हमारा चौथा पॉइंट है, भरपूर मात्रा में पानी पीने से होगा ये फायदा। पढ़ाई करते समय ज़्यादा पानी पीना न तो सिर्फ आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा, बल्कि इससे आपको एक और फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा पानी पीने से आपको कुछ देर बाद अपनी सीट से उठकर मूत्र के लिए जाना पड़ेगा, जिससे आपके शरीर की निष्क्रियता टूटेगी और आप सक्रिय बने रहेंगे। साथ ही ज़्यादा पानी पीने से दिमाग हाइड्रेटेड व तरोताज़ा रहता है और इसकी सक्रियता बनी रहती है, जिससे आसानी से पाठ याद करने में सहायता मिलती है। दोस्तों, हमारा 5वां पॉइंट है, जल्दी सोने और जल्दी उठने का रूटीन अपनाएं। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, जिसका मतलब है कि जल्दी सोने और जल्दी उठने से शारीरिक तंदुरुस्ती, समृद्धि व दिमागी शक्ति में बढ़ावा होता है। विद्यार्थी जीवन में इस कथन का उतना ही महत्व है जितना एक आम आदमी के जीवन में है। रात को जल्दी सोने से आप पर्याप्त नींद ले सकते हो, जिससे आप सुबह बिल्कुल तरोताज़ा दिमाग से उठेंगे। फ्रेश माइंड से चीज़ें याद रखना बहुत ही आसान होता है और फिर पर्याप्त समय तक सोने के बाद पढ़ाई करते वक्त फिर से नींद आने का कोई मतलब नहीं बनता। दोस्तों, हमारा 6वां पॉइंट है, दोपहर के बाद एक छोटी झपकी रखेगी आपको तरोताज़ा। दोस्तों, इम्तिहान के दौरान सुबह में लगातार पढ़ने के बाद अगर आप बाद दोपहर भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं तो शायद थके हुए दिमाग के साथ आपके लिए याद करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि दोपहर का खाना खाने के बाद घंटे भर के लिए सो जाए। इससे आपकी सुस्ती व उन्नीदापन दूर होगा और आपका दिमाग नए तरीके से चीज़ों को याद करने के लिए तरोताज़ा हो जाएगा।
दोस्तों, हमारा 7वां पॉइंट है रात के समय पढ़ने के लिए चुने अपना पसंदीदा विषय। दोस्तों, रात के समय पढ़ने के लिए सिर्फ वही विषय चुने जो आपके फेवरेट है और जिन्हें आप आसानी से समझ व याद कर सकते हैं। सरल विषय या टॉपिक्स को रात में याद करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आपको बोरियत भी नहीं होगी और आप ज़्यादा देर तक बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे। दोस्तों, हमारा 8वां और आखिरी पॉइंट है बोल बोल कर तथा लिख कर करें पढ़ाई। ये तरीका पढ़ाई करते वक्त होने वाली बोरियत तथा आने वाली नींद को दूर भगाने में काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध होता है। हर विषय को इस तरह से बोल बोल कर पढ़े जैसे कि क्लास में टीचर पढ़ाते हैं। इससे आपका दिमाग सतर्क बना रहता है और नींद आने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा खुद को एक्सप्लेन करके पढ़ने से चीज़ों को याद करना भी बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ ही पाठ को सिर्फ मौखिक रूप से याद करने की बजाय मुश्किल उत्तरों या सवालों को लिखकर भी याद करें। इससे भी आपकी सतर्कता बनी रहेगी और चीज़ें याद करने में भी आसानी होगी। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप और ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए अधिक घंटों तक बैठकर पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन नींद आपके लक्ष्य तक पहुंचने के बीच बाधा डाल रही है, तो हमारे इन टिप्स और सुझाव निश्चित रूप में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके अगर कुछ सुझाव रहेंगे, अभिप्राय रहेंगे, तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे भेजते रहना। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।